भारत माता की जय। आवाज आ रही है? देखिए, जैसे अभी चीफ इंजीनियर साहब जैसे बता रहे थे, अभी मैं सुन रहा था उनकी बात। सभी किसान भाई बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, शुगर मिल के प्रशासन के सभी अधिकारी बैठे हैं कि ये बातें चीफ साहब को मैं कहूंगा, एक टीम बनाकर किसानों के छोटे छोटे ग्रुपों में सेमिनार भी रखो कि हम गन्ने की बिजाई क्यों करें, गन्ने की बिजाई से क्या क्या लाभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इन सब की सोच है कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत में शुगर मिलों का, शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत में, विकसित भारत में। तो हम जो है, मैं ये पिछली बार भी मैं जब जींद में आया था, आपको याद होगा, मैंने अपील की थी कि जो पुराने गन्ना किसान हैं, पुराने गन्ना किसान हैं, अब देखें 41 साल के लगभग हो गया हमारी जींद शुगर मिल को जो है चलते हुए, सहकारी शुगर मिल को चलते हुए 41वां ये पिराई स्तर है। तो मैं पिछली बार आया था, मैंने यही बात रखी थी कि जो पुराने गन्ना किसान, मैं एमडी साहब को कहूंगा कि जब शुगर मिल की शुरुआत हुई थी 41 साल पहले, उसके 3, 4, 5, 10 वर्षों में जो गन्ना किसान रहे, उनसे जुड़े हुए, उन सब से जाकर के अपील भी करें, टेलीफोनों पर बात करें कि भाई आप गन्ने की बिजाई पर दोबारा से आए। जैसे चीफ इंजीनियर साहब कह रहे थे, अलग अलग वैरायटी का गन्ना जो है देखने को मिलता है, और हम अपनी अपनी सॉइल के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से गन्ने का जो वैरायटी है वही लगाएं जो हमारे इलाके को सूट करती है। पिछली बार की मैंने जब प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, मुझे खुशी है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जींद शुगर मिल में जो किसान पुराने जुड़े हुए थे, अब की बार बहुत सारे किसान इस बार जुड़े हैं। लगभग 1500 के करीब किसान जो है अब की बार शुगर मिल से जुड़े हैं। लगभग 1500 के करीब किसान जो है इस बार जुड़े हैं, और रकबा भी अब की बार बढ़ा है। पिछले सीजन में 9,94,00,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की गई थी, और अब की बार उम्मीद है 8.87 की रिकवरी के साथ हुआ था, और अब की बार 15 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लगभग लक्ष्य है। तो खुशी की बात है कि 1.40 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन करने का लक्ष्य है। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों ने की मेहनत से गन्ना किसान बढ़े हैं, और भी आप ये देखें, जब शुरू हुई थी शुगर मिल, तब जितने गन्ना किसान थे वो सारे के सारे वापस आए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, आपने देखा, देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव अपने हरियाणा में है, 415 रुपए और 408 रुपए अगेती और पछेती किस्म के गन्ने का, जो आपको सबको पता है। और इस रेट को बढ़ाने से लगभग 5 से 6 हजार पर एकड़ जो है किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। और ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, कि किसान भाइयों का मान सम्मान हो, उनकी आमदन बढ़े। और इसके साथ साथ जैसे चीफ साहब बता रहे थे कि गन्ने की बिजाई तो किसान कर लें, लेकिन उसकी कटाई के लिए, उसकी हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए जो परेशानी आती है उसको भी हम दूर करें, क्योंकि मजदूर कई दफा कम मिलते हैं जो कटाई वाले हैं। उसके लिए भी सरकार बहुत गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि आपको हार्वेस्टिंग मशीनें प्रोवाइड कराई जाएं, लेकिन उसके लिए टेक्निकल तौर पर आप करनी पड़ेगी। वो जो चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, चीफ साहब को भी, एमडी साहब को भी, और भी हमारे शुगर मिल के कर्मचारी हैं और जो सीनियर साथी बैठे हैं, कि आप ये छोटे छोटे सेमिनार्स लेकर के 20-20, 30-30, 50-50 किसानों को बुला करके उनको समझाएं कि आने वाले समय में
कि गन्ने की खेती कैसे करनी है और आपकी कटाई की समस्या को सरकार कितने गंभीरता से ले रही है और उसमें सारी मदद की जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि हरियाणा किसानियत आपने पता है और खेलों के जरिए से हरियाणा को जाना जाता है। जब भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी हरियाणा के अंदर आते हैं तो जय जवान जय किसान और जय पहलवान। अब पहलवान का मतलब कबड्डी कुश्ती के साथ साथ खिलाड़ियों से है कि हरियाणा किसानियत और खेलों के जरिए से जाना जाता है। मैं अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत आज इस मौके पर बधाई देता हूं, क्योंकि जब शुगर मिल में पेराई का सीजन जब शुरू होता है तो किसान भाइयों के लिए वो त्योहार की तरह से। तो मैंने एमडी साहब और भी शुगर मिल के प्रशासनों को भी कहा है मैंने कि भी जो किसान भाई गन्ने की खेती से जुड़े हैं, बिजाई से जुड़े, खेती से जुड़े, जो गन्ने की खेती करते हैं, आज के दिन ज्यादा से ज्यादा उनकी तादाद होनी चाहिए, उनके साथ चर्चा भी होनी चाहिए, उनका मान सम्मान भी होना चाहिए। और जो किसान भाई जो गन्ना आज लेकर के आए हैं, जिन्होंने ज्यादा जो रकबे में गन्ने की खेती की है और जो नए भी जुड़े हैं, उनमें से भी मैं कहूंगा कि भाई कुछ किसान भाइयों को तो अब ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनका फोटो भी लगे शुगर मिल के प्रीमिसेस में और उनका सम्मान भी हो, उनका मान सम्मान भी हो और किसानों के लिए त्योहार जैसा उत्सव है। मैंने सोनीपत में देखा, करनाल में देखा, मैंने बहुत बहुत जोश के साथ, गोहाना में देखा, मैंने रोहतक में देखा, बहुत जोश के साथ। कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर के आ रहा है, कोई बैलगाड़ी में लेके आ रहा है, नाचते गाते हुए। ये त्योहार जैसा उत्सव है और इसके साथ शुगर मिल को जुड़ना चाहिए, शुगर मिल के कर्मचारियों को जुड़ना चाहिए। इतना स्वागत किसानों का होना चाहिए, उनको लगे कि भी बिल्कुल तो जिस तरह से हरियाणा सरकार किसान भाइयों की 36 बिरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है, इसी तरह से शुगर मिल में भी किसानों को लगना चाहिए भाई आज हमारे लिए त्योहार का उत्सव है। आज हम जो खुश होकर के जो है शुगर मिल के अंदर अपना गन्ना लेकर के आ रहे हो और किसी तरह की भी किसान भाइयों को परेशानी ना हो, किसी तरह की भी। जब वो ऑनलाइन आपने सिस्टम किया हुआ है, पर्ची सिस्टम है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। किसान भाई जैसे ही गन्ना लेकर के आए फौरन उनका गन्ना लिया जाए और पेमेंट में किसी तरह की तकलीफ ना हो। पीछे कुछ शुगर मिलों में पेमेंट की थोड़ी सी बात आई थी 5-10 दिन के लिए, मेरे संज्ञान में आया था, तुरंत जो है उसका हमने रिलीज कराया था माननीय मुख्यमंत्री से बात करके। 300 करोड़ रुपए की जो बात थी तुरंत जो है विदिन 2 और 3 डेज हमने कंप्लीट करा दी थी। तो मैं यही कहूंगा कि भाई किसी तरह से किसान भाइयों को तकलीफ ना हो, प्रशासन इस बात में ध्यान रखे। सरकार बहुत गंभीर है, किसानों की आमदन बढ़े और जो तकलीफें हैं किसान भाइयों को, कोई भी तकलीफ अगर कोई आती है शुगर मिल से रिलेटेड या कोई और बात आती है तो तुरंत जो है प्रशासन को बताएं। मुझे भी बता सकते हैं, मेरे को भी नेटवर्क की समस्या से थोड़ा सा व्यवधान है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। मंत्री जी अपने शुभ संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं और हमें भी इस शुभ संदेश को सुनकर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। रुद्राक्ष मिड्ढा जी हमारे बीच में, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब के सपुत्र हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। ओम प्रकाश चेयरमैन साहब कोऑपरेटिव बैंक रोहतास डांडा जी, डायरेक्टर धीरेन्द्र जी और नरेंद्र दानिया जी, सीओ साहब, सभी का मैं साथियों का इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरह से कोऑर्डिनेशन बन करके जींद शुगर मिल का नाम और ज्यादा रोशन करें और आपकी जो भाग्यता है, जो आपकी साझेदारी है, वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में और ज्यादा बने। क्योंकि शुगर इंडस्ट्री अब सिर्फ चीनी बनाने के लिए नहीं, और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट जो इसमें निकलते हैं। इथेनॉल के लिए आपका जो मोलेसिस का जो प्रोडक्ट है, और भी प्रोडक्ट जो है, और आजकल एक और चीज भी शुरू हुई जो स्टीम निकलती है, उससे डिस्टिल्ड वाटर का भी जो है
जो सिस्टम बनता है उसमें काफी शुगर मिलों ने जो है ये लगाए हैं, यूपी में लगाए हैं, महाराष्ट्र में लगे हैं। तो उस बात में भी हमने गौर करना चाहिए कि भाई हम क्या क्या जो है इसमें कर सकते हैं। और पावर जनरेशन तो है ही, आप सबको पता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो शुगर इंडस्ट्री से जुड़ती हैं। तो मैं सभी का इस मौके पर धन्यवाद करता हूं, खासकर किसान भाइयों का, कि आप लोगों ने समय निकाल करके आज जो है आज इस उत्सव में, आज आप इस उत्सव में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जवान जय किसान।